21वां बाब और उसकी 1 आयत से हमने 14 तक का मतालिया सुना है। ठीक है, कहेंगे कि मैं खुदा की बेटी हूँ। मैं खुदा की बेटी हूँ। हैंडी अपने दिल पे रखे, हाथ दाहिना कहे कि मैं खुदा की बेटी हूँ। मैं खुदा का बेटा। हालेलुया, हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह 7 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। अब देखिए हम यहाँ लोग कितने 6 लोग हैं और 7वां कौन है हमारे दरमियान? हॉली स्पिरिट। हालेलुया, कितनी मुबारक बात है, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तरप्यास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। हालेलुया। और लिखा है कि इन बातों के बाद यीशु मसीह तरप्यास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और इसी तरह के शमौन पतरस और तोमा जो तमाम कहलाता और नथानिएल जो काना गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। ये टोटली कितने हो गए? 7 लोग। और 7 का जो जमा है वो एक ब्लेसिंग की बात है, वो ब्लेसिंग की बात है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने ये ज़ाहिर कर दिया, कहता है कि अगर मैं दुनिया से जिस्मानी तौर से चला गया हूँ तुम्हारे से दूर, लेकिन रूहानी तौर से मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। किन के साथ है? जो उससे प्यार करते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, जो उसके हुजूर झुकते हैं, जिनके दिल में खुदावन की लगन रहती है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह 3री आयत में पूछते हैं, शमौन से कहते हैं कि शमौन पतरस ने उससे कहा कि मछली का शिकार करने जाते चले। हाँ, यानी कि मछली को पकड़ने चले हम। ठीक है, शमौन पतरस ने किनको कहा? जो उसके साथ थे, जब्दी के बेटे याकूब, तमाम ये सारे नथानिएल, ये सारे शागिर्द जो थे, इन 7 को इसने शमौन पतरस ने बोला कि मछली का शिकार करने चले। अब देखिए अगली आयत को देखते हैं, इसी का 3रा हिस्सा कहते हैं, उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं और निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। अब देखें आपका क्या ख्याल है कि जब उस रात पूरी रात उन्होंने मेहनत की तो ये खुश होंगे? ये खुश नहीं होंगे, ये बेदिल होंगे, परेशान होंगे। पता नहीं घर में कुछ था खाने के लिए, कुछ नहीं था, क्या था, घर के मामलात में क्या प्रॉब्लम थी, ये तो नहीं पता। अब वो परेशानी की हालत में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु इस बात को जानता है। जब वो रात को निकलते हैं, जब उन्होंने प्लान किया कि हम मछली का शिकार करने चले, पतरस ने बोला, तो अजीज़ों यीशु मसीह की तब भी नज़र उनके ऊपर थी। यीशु मसीह तब भी उनको देख रहा था, उसको फिक्र थी। हालेलुया। अब देखिए 4री आयत में कहता है, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। अब देखिए फिक्र थी, रात भर यीशु मसीह उनकी सारी कश्मकश से वाकिफ़ था, जानता था, और सुबह होते ही वो किनारे पर आ खड़ा हुआ, झील के किनारे पर। उसे मालूम था कि मेरे बेटे, मेरे शागिर्द इसी झील के किनारे पर है, इसी झील के अंदर है, और मैं उनसे पहले किनारे पर चला जाऊंगा। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि सुबह होते ही यीशु मसीह किनारे पर आ मौजूद हुआ, और मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है, क्योंकि वो अपनी परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे। उनको था कि पूरी रात मेहनत की, हमें कुछ हाथ नहीं लगा। परेशान हो गए ना, कोई जब रिजल्ट ना मिले, अच्छा मेहनत करने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, वो भी परेशानी की हालत में। लेकिन मेरा और आपका यीशु जब हमारी ज़िंदगी में आता है, वो होता है हमारे साथ, हम उसके साथ वफादार हैं, तो वो हमें परेशानी की हालत में अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो सुबह सवेरे ही किनारे पर आ खड़ा हुआ, और शागिर्द फिर भी ना पहचाने, क्योंकि ज़हन और दिल परेशानी से भरा हुआ था। हालेलुया। यहाँ पर 5वीं आयत में कहता है, बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? देखिए अगर इनको ये फिक्र थी कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं, इसलिए वो परेशानी की हालत में होंगे। और यीशु मसीह ने उनसे क्या पूछा आकर कि ऐ बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि 6ठी आयत में कहता है, उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो, क्योंकि जवाब आया था कि नहीं। जब यीशु मसीह ने पूछा कि कुछ खाने को है, तो जवाब क्या था? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। फिर खुदावंद ने क्या उनको बोला कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो।
हालेलुया। दाहिना हाथ ब्लेसिंग का है, दाहिने हाथ के अंदर दौलत, अजमत है, कुदरत है। खुदावंद का दाहिना हाथ जिंदगी बख्शता है, कुव्वत देता